Good morning, all of you. Hope all of you are fit and fine. आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पर रहकर अपना गृह कार्य कर रहे होंगे, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। पाठ 11 हमारा पूरा हो चुका है। संस्कृत में पाठ 11 ऋत्व है, हमने पूरा कर लिया है। आज हम पाठ 12 जिसका शीर्षक है भारतस्य प्रमुखा पुरस्काराः, कि भारत के प्रमुख पुरस्कार, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रमुख पुरस्कार मतलब क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जिस तरह से आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपको भी इनाम और पुरस्कार दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट के रूप में या किसी उपलब्धि के रूप में आपको दिया जाता है। कोई आप मतलब कुछ प्राइज वगैरह जो दिए जाते हैं वो पुरस्कार कहलाते हैं। इसी तरह से हमारे देश के कुछ लोग जो खेल, साहित्य, संगीत इत्यादि में अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें उनके योगदान के लिए कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। उन पुरस्कारों का वर्णन जो है हम इस पाठ में देखेंगे और सुनेंगे और कुछ जानकारी जो है हम प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 12 में हमारा जो पहला शब्द है सर्वकार है। देखेंगे ध्यान से। सर्वकार है सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, क्रीड़ा, वीरता आदिषु। इसका संक्षिप्त करेंगे, वीरता आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट योगदानाय पुरस्कारम यच्छति। सर्वकार का मतलब होता है सरकार। सर्वकार है सरकार। सरकार क्या करती है? सरकार सामाजिक, सोशल जिसे कहते हैं, सांस्कृतिक, कल्चरल, शिक्षा, एजुकेशन, क्रीड़ा, खेल, स्पोर्ट्स में, वीरता मीन्स ब्रेवरी, वीरता आदि क्षेत्रेषु क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में? सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, खेल और वीरता आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कारम यच्छति, पुरस्कार देती है। कौन देती है? सरकार देती है। तो अभी तक हमने देखा कि सरकार क्या करती है। सरकार सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, खेल, वीरता आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए, मतलब कुछ अच्छा, कुछ खास किया जिन्होंने, उनको कोई विशेष योगदान के लिए पुरस्कार देती है। येषु पुरस्कारेषु केचन प्रमुखा पुरस्कारा सन्ति। येषु जिन, पुरस्कारेषु पुरस्कारों में, उन पुरस्कारों में, केचन कुछ, प्रमुखा पुरस्कारा प्रमुख पुरस्कार, संति हैं उन पुरस्कारों में कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं। यानी कि जो लिटरेचर में, जो संगीत में, खेल में, अर्जुन पुरस्कार का नाम आपने सुना होगा। इसी तरह से भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है। ऐसे पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं इन साहित्य, संगीत इत्यादि क्षेत्रों में योगदान के लिए। तो कुछ पुरस्कारों का वर्णन जो है अब नीचे अब इस पाठ में किया जाएगा। तो उन पुरस्कारों में कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं, अब ये देखेंगे आप। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहला है हमारा भारत रत्न पुरस्कार। सन 1954 जिसे कहते हैं 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे, इसको बोलेंगे ख्रीष्टाब्दे, ख के पैर में र है, ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदम सम्मानम भारतस्य सर्वोत्कृष्ट सम्मानम वर्तते। 1954 अर्थात इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई? 1954 में। 1954 ईस्वी में आरब्धम शुरू या आरंभ, इदम सम्मानम यह सम्मान, भारतस्य भारत का, सर्वोत्कृष्ट का मतलब है बेस्ट, सबसे उत्कृष्ट, सम्मानम सम्मान, वर्तते है कि 1954 में आरंभ होकर यह सम्मान भारत का सर्वोत्कृष्ट या सबसे उत्कृष्ट सम्मान है। कि 1954 से आरंभ यह सम्मान, क्योंकि यार ये कब से शुरू हुआ था, ये सम्मान कब देना शुरू किया था उन्होंने, सरकार ने 1954 में, कि 1954 में आरंभ यह सम्मान भारत का सर्वोत्कृष्ट या सबसे उत्कृष्ट सम्मान है। ये विज्ञान, कला, साहित्य आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यम कृतवन्तः सन्ति
तेभ्य इदम सम्मानम दीयते। अब ये सम्मान किनको दिया जाता है? ये जो विज्ञान कला साहित्य आदिषु क्षेत्रेषु, आदि क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यम विशेष कार्य कृतवन्तः सन्ति करते हैं, कि जो विज्ञान कला साहित्य आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य करते हैं, तेभ्य उन्हें इदम सम्मानम दीयते, यह सम्मान दिया जाता है। कि जो भी व्यक्ति विज्ञान कला और साहित्य में विशेष कार्य करता है उन्हें यह सम्मान दिया जाता है, भारत रत्न सम्मान जो है दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्काराय योग्यजनस्य नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व उपास्थाप्यति। कि भारत रत्न पुरस्काराय, भारत रत्न पुरस्कार के लिए योग्यजनस्य, योग्य जन का नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वा का मतलब अथवा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सामने या के समक्ष उपास्थाप्यति रखा जाता है, प्रस्तावित किया जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसने अच्छा कार्य किया हो विज्ञान कला इत्यादि में, तो अगर वो व्यक्ति भारत रत्न के काबिल है तो उनका नाम जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सामने प्रस्तावित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत रत्न पुरस्कार के लिए योग्य व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है या रखा जाता है। पुरस्कार रूपेण एकम अश्वत्थ पत्रम इव स्मृति चिन्हम समान पत्रम च दीयते। कि अब ये इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है? पुरस्कार रूपेण, पुरस्कार रूप में एकम एक, अश्वत्थ पत्रम इव पीपल के पत्ते के समान, स्मृति चिन्हम स्मृति चिन्ह, समान पत्रम च और सम्मान पत्र दीयते दिया जाता है। कि इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है कि एक पीपल के पत्ते के समान, जिस तरह से पीपल के पत्ते की शेप होती है, आपकी बुक में भी है ये, जिस तरह से पीपल के पत्ते की शेप होती है उसी शेप में एक स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र जिसे कहते हैं, और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। अयम पुरस्कार भारतस्य नोबल पुरस्कार इव वर्तते। अयम पुरस्कार है, यह पुरस्कार भारतस्य भारत के नोबल पुरस्कार है, नोबल पुरस्कार इव के समान वर्तते है। यह पुरस्कार भारत के नोबल पुरस्कार के समान है। जो नोबल पुरस्कार है सेम ऐसा ही यह पुरस्कार है, तो भारत के नोबल पुरस्कार के समान यह है। नेक्स्ट है हमारा पद्म भूषण पुरस्कार। एक पद्म विभूषण होता है, यह है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण पुरस्कार ये भी सेम है आपका 1954, सेम 1954 में शुरू हुआ था। 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदम सम्मानम, कि 1954 में आरंभ यह सम्मान, यानी कि यह सम्मान 1954 में आरंभ हुआ। यह सम्मान 1954 में आरंभ हुआ। इदम सम्मानम तेभ्य एव दीयते येषाम विशिष्ट योगदानम कला विज्ञान साहित्य क्रीड़ा शिक्षा औषधि अभियांत्रिकी उद्योग सामाजिक कार्यादिषु भवति। कि इदम सम्मानम, यह सम्मान, तेभ्य उन लोगों को, एव दीयते उन लोगों को ही दिया जाता है, येषाम जिनका विशिष्ट योगदानम, जिनका विशिष्ट योगदान कला विज्ञान साहित्य क्रीड़ा खेल शिक्षा औषधि, औषधि और मेडिसिन यानी कि दवा, औषधि या दवाई के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी क्या होती है? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग उद्योग सामाजिक कार्य आदि में होता है। कि जो भारत रत्न पुरस्कार था उसमें 3 थे, विज्ञान कला और साहित्य, जिनका योगदान इन सभी क्षेत्रों में होता है। कि यह सम्मान उन लोगों को ही दिया जाता है जिनका विशिष्ट योगदान कला विज्ञान साहित्य खेल शिक्षा औषधि अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग उद्योग सामाजिक कार्य आदि में होता है, सामाजिक कार्यों में होता है। इदम सम्मानम जीवन काले एव दीयते। कि यह सम्मान, इदम सम्मानम में यह सम्मान जीवन काले, जीवन काल में ही, यानी कि जीवित जब होता है व्यक्ति, जीवन काल में ही एव दीयते दिया जाता है। मरणों उपरांत न दीयते, मरणों उपरांत मृत्यु के पश्चात, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके पश्चात न दीयते नहीं दिया जाता। भारत रत्न अनंतरम, भारत रत्न अनंतरम अस्य पुरस्कारस्य स्थानम अस्ति। कि भारत रत्न, ये भारत रत्न के पश्चात
इस पुरस्कार का अस्य पुरस्कारस्य इस पुरस्कार का स्थानमस्ति स्थान है, कि भारत रत्न के पश्चात इस पुरस्कार का स्थान है, कि सबसे पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, भारत रत्न के पश्चात अगर किसी पुरस्कार का नाम आता है तो वो नाम किसका है, पद्म भूषण का, जो कि अभी हमने पढ़ा है। एक बार इसको रिपीट करेंगे, देखेंगे ध्यान से। सर्वकार सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा क्रीडा वीरता आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्टम योगदानाय पुरस्कारम यच्छति, कि सरकार सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा खेल वीरता आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार देती है। येषु पुरस्कारेषु, जिन उन पुरस्कारों में केचन प्रमुख पुरस्कारा सन्ति, कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं। कौन से प्रमुख पुरस्कार हैं? पहला है हमारा भारत रत्न पुरस्कार, कि 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदम सम्मानम भारतस्य सर्वोत्कृष्ट सम्मानम वर्तते। 1954 में आरंभ यह सम्मान भारत का सर्वोत्कृष्ट सम्मान है। ये विज्ञान कला साहित्य आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्य क्रियन्ते सन्ति कृतवन्तः सन्ति तेभ्यः इदं सम्मानम दीयते, कि जो विज्ञान कला साहित्य आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य करते हैं उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्काराय योग्य जनस्य नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व उपास्थापयति। भारत रत्न पुरस्कार के लिए योग्य का नाम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। पुरस्कार रूपेण एकम अश्वत्थ पत्रम एवं स्मृति चिन्हम सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार रूप में एक पीपल के पत्ते के समान स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र दिया जाता है। अयम पुरस्कार भारतस्य नोबेल पुरस्कार एवं वर्तते। यह पुरस्कार भारत के नोबेल पुरस्कार के समान है। पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि अगला पुरस्कार हमारा पद्म भूषण पुरस्कार 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदम सम्मानम। यह सम्मान 1954 में आरंभ हुआ। इदम सम्मानम तेभ्यः एव दीयते येषां विशिष्ट योगदानम कला विज्ञान साहित्य क्रीडा शिक्षा औषधि अभियांत्रिकी उद्योग सामाजिक कार्य आदिषु भवति। यह सम्मान उन लोगों को ही दिया जाता है जिनका विशिष्ट योगदान कला विज्ञान साहित्य क्रीड़ा खेल शिक्षा औषधि इंजीनियरिंग उद्योग सामाजिक आदि कार्यों में होता है। इदम सम्मानम जीवन काले एव दीयते मरणोपरांत न दीयते, कि यह सम्मान जीवन काल में ही दिया जाता है, मृत्यु के पश्चात नहीं दिया जाता। भारत रत्न अनंतरम अस्य पुरस्कारस्य स्थानम अस्ति। भारत रत्न के पश्चात इस पुरस्कार का स्थान है। तो अभी हमने ये दो पहले पढ़ लिए हैं, आगे हम कुछ और अंश भी पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे इसे। कुछ और अंश हम देखेंगे इसमें, ये दो पहले भी। तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमारा था भारत रत्न, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण, तीसरे नंबर पे है पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार, इसमें देखते हैं क्या होता है कि इदम सम्मानम तेभ्य एव दीयते ये कस्मिन अपि क्षेत्रे प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तः सन्ति। पहले दो पुरस्कारों में हमने देखा कि विज्ञान कला साहित्य इत्यादि क्षेत्रों में जब वो कोई विशिष्ट कार्य करते हैं तब। इदम सम्मानम, अब यह सम्मान तेभ्य एव दीयते, तेभ्य उनको, एव ही दीयते दिया जाता है। यह सम्मान उनको ही दिया जाता है। ये कस्मिन अपि, ये जिन्होंने या जो, कस्मिन अपि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तः सन्ति, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, कि जो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। सर्वकारीय क्षेत्रे एषां विशेष योगदानम अस्ति। सर्वकारीय क्षेत्र, सर्वकार शब्द, सर्वकार का मतलब होता है सरकार, तो सर्वकारी कार्य मतलब सरकारी, सरकारी क्षेत्रों में एषाम इसका विशेष योगदान अस्ति है। सरकारी क्षेत्र में जिनका, उनका भी कह सकते हैं वैसे तो, सरकारी क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान है, तेभ्यो अपि उनको भी अयम पुरस्कार है,
यह पुरस्कार दिया जाता है। सरकारी क्षेत्रों में जिनका विशेष योगदान है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है पद्म विभूषण। अगला है पद्म श्री पुरस्कार। पद्म श्री पुरस्कार अयम पुरस्कार अपि विशिष्ट कार्याय एव दीयते। अयम पुरस्कार है, यह पुरस्कार अपि भी विशिष्ट कार्याय विशेष कार्यों के लिए एव ही दीयते दिया जाता है। यह पुरस्कार भी विशेष कार्यों के लिए दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य कृते भारत सरकार सर्वेभ्यः नामानि स्वीकरोति। अस्य पुरस्कारस्य, इस पुरस्कार के कृते लिए, इस पुरस्कार के लिए भारत सरकार सर्वेभ्यः नामानि सभी नामों को स्वीकरोति स्वीकार करती है। इस पुरस्कार के लिए भारत सरकार सभी नामों को स्वीकार करती है। पुरस्कार समिति चयनम करोति, कि भारत सरकार ने तो सभी नामों को स्वीकार कर लिया, लेकिन पुरस्कार समिति, जो समिति बनाई जाती है, जो कमेटी बनाई जाती है, पुरस्कार समिति चयनम करती, चुनाव करती है। तानी नामानी दृष्टवा, तानी उनके, नामानी दृष्टवा नामों को देखकर राष्ट्रपति निर्णयम करोति। राष्ट्रपति निर्णय मीन्स निर्णय, करोति मीन्स करता है। उन नामों को देखकर राष्ट्रपति निर्णय करता है। अस्य पुरस्कारस्य स्थानम चतुर्थम अस्ति। अस्य पुरस्कारस्य, इस पुरस्कार का स्थान चतुर्थम अस्ति चौथा है, कि इस पुरस्कार का स्थान चौथा है। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। पद्म विभूषण पुरस्कार इदम सम्मानम तेभ्य एव दीयते ये कस्मिन् अपि क्षेत्रे प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तः सन्ति। यह सम्मान उनको ही दिया जाता है जो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। सर्वकारीय क्षेत्रे एषां विशेष योगदानम अस्ति तेभ्यो अपि अयम पुरस्कार दीयते। सरकारी क्षेत्रों में जिनका विशेष योगदान है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। पद्म श्री पुरस्कार, अब अगला जो नंबर था हमारा, पद्म श्री पुरस्कार अयम पुरस्कार अपि विशिष्ट कार्याय एव दीयते। यह पुरस्कार भी विशेष कार्यों के लिए ही दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य कृते भारत सरकार सर्वेभ्यः नामानि स्वीकरोति। इस पुरस्कार के लिए भारत सरकार सभी नामों को स्वीकार करती है। पुरस्कार समिति चयनम करोति, पुरस्कार समिति चयन करती है, चुनाव करती है। तानी नामानि दृष्ट्वा राष्ट्रपति निर्णयम करोति, उन नामों को देखकर राष्ट्रपति निर्णय करता है। अस्य पुरस्कारस्य स्थानम चतुर्थम अस्ति, इस पुरस्कार का स्थान चौथा है, या यह पुरस्कार चौथे स्थान पर आता है। तो आप इसी आसान से करें, इस पुरस्कार का स्थान चौथा है। तो आप सभी इस पाठ 12 के जो पढ़ाया गया अंश है उसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तत्पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।